जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज शिवम और आप देख रहे हैं राज शिवम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं अपने भारत देश के 28 राज्य और उस राज्य के राज्यपाल के नाम को लेकर के, जो इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से याद करवाऊंगा। इस बात को मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी और भी न्यू वीडियो के हर अपडेट सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक ही कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ कमी करी है और मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। वीडियो कैसी लगेगी अंत में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। अगली मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ इस बात को भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो वीडियो आज की लंबी होने ही वाली है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे हमारा जो पहला वर्ड है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रुक जाइए, दूसरा शुरू कर लिए। इसमें ये है पहला। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है क्या, भारत के राज्य एवं उनके राज्यपाल। भारत के राज्य और उनके राज्यपाल। तो भारत के राज्य और उनके राज्यपाल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला है, ठीक है ना, जो पहला है, मैं इनको बारी बारी से समझाते चलता हूँ। पहला हमारे पास जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री विश्वाभूषण हरिचंदन। विश्वाभूषण हरिचंदन जी हैं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। अब आपको बात है याद करने की, तो चलिए एक चीज़ बताता हूँ। इसका ट्रिक ये है कि आंध्र प्रदेश, अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कर लें नीला कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को हम ऐसे लिख सकते हैं आधा, ठीक, और विश्वा मतलब विश्वा, आधा विश्वा, ठीक, और भूषण मतलब होता है क्या, आभूषण। आभूषण यानी गहना। और हरिचंदन, हरिचंदन का मतलब कि हरि यानी भगवान विष्णु, विष्णु जी का चंदन लगा करके, ठीक है ना, हरिचंदन यानी आधा विश्वा गहना आभूषण पहन करके और विष्णु जी का यानी हरि जी का चंदन लगा करके अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए तो समझ लीजिएगा कि यही हैं विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है ना, विश्वाभूषण हरिचंदन। तो ये आंध्र प्रदेश के, आंध्र मतलब आधा, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, विश्वाभूषण चंदन। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर याद हो गया होगा, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ा जाए। वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट करें। हमारा जो अगला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुण मतलब क्या होता है, सूर्योदय, ठीक है। तो सूर्य के आंचल में, ठीक है ना, कहाँ पर, सूर्य के आंचल में। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ब्लैक कर लेते हैं। यानी कि सूर्य जो है तो वो तपता है, बहुत तपता है, ठीक है ना। तो सूर्य के आंचल में काम करने वाले, उस तपती धूप में काम करने वाला कोई ना कोई तो सैनिक होगा ही, ठीक है ना, जो भी होगा वो एक सैनिक ही होगा। तो वो कौन है, ब्रिगेडियर, ठीक है। ब्रिगेडियर हैं कौन, बीडी मिश्रा। और मिश्रा का मतलब क्या, मिश्रा एक पंडित जी होते हैं, ठीक है ना, मिश्रा मतलब पंडित। तो पंडित जो होते हैं वो गांव भर का दूध दही खाते हैं, दूध दही घी, ठीक है, ये सब कुछ खाते हैं। तो उनके अंदर तो ताकत बहुत होती है। तो जब ताकत बहुत होती है तो वो ब्रिगेडियर बन गए। और जब ब्रिगेडियर हो गई तो जो दूध दही घी सब कुछ खाता है, पूरे गांव का क्या, वो जहाँ पे जाते हैं सब जगह खाते हैं। तो वो तो भाई अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की तपती आंचल में यानी सूर्य की तपती धूप में अपने आप को तो बचा ही लेगा, ठीक है।
तो वहाँ पे अपने तो साथ साथ वहाँ के लोगों को भी बचाने का काम, उस राज्य के लोगों को भी बचाने का काम इन्हीं को दे दिया गया। ठीक है, इस पंडित जी को, मिश्रा जी को। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हो गए वो कौन हो गए? मिश्रा जी। कौन? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी और याद भी हो गया होगा। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। आधा विश्वा आभूषण पहनकर और हरिचंदन लगा करके अगर आपके सामने कोई आ जाए तो समझ लीजिएगा वही है विश्वाभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश में क्या? अरुणाचल प्रदेश में ब्रिगेडियर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा, जो कि सेवानिवृत्त हैं वर्तमान में। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला है वो राज्य है असम। असम, वहाँ कौन है? प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। अब जगदीश का मतलब आप सबको पता है, थोड़ा सा मिटा लिया जाए, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं असम के राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश श्री जगदीश मुखी। अब बताइए असम का मतलब कौन? असम का मतलब अगर हम कहें आसमान, असम का मतलब, असम को हम कहते हैं आसमान अपनी भाषा में समझने के लिए। आसमान में कौन बैठा है? जगदीश। जगदीश का मतलब होता है जगत के ईश। जगत के ईश मतलब ईश्वर, जगत के ईश्वर। तो इसीलिए आसमान में जगत के ईश्वर बैठे हुए हैं, मतलब असम के राज्य को जगत के ईश्वर को ही सौंप दिया गया। ठीक है, जिनका नाम क्या है? जगदीश। जगदीश यानी विष्णु भगवान का नाम ही है। तो इसलिए वर्तमान में दुनिया की रक्षा करने वाले कौन है? जगदीश भगवान विष्णु। ठीक है, तो असम मतलब आसमान में भी जो बैठे हुए हैं वो ही असम देश की असम राज्य का राज्यपाल भी बने हुए हैं। और वो कौन है? प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो राज्य है, वो अगला राज्य हमारे सामने आया हुआ है पश्चिम बंगाल। सॉरी, ये तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ले लिया गया, बदल लेते हैं इसको। पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। अब पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो है जगदीप धनखड़। पश्चिमी बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जगदीप धनखड़। अब हम बात करते हैं इसके लिए, तो जो पश्चिमी बंगाल है, तो पश्चिमी बंगाल, अब भाई ये तो पश्चिमी बंगाल जो है वहाँ पे मान लीजिए बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ पे पानी वानी भी अक्सर भर जाया करता होगा बाढ़ आने की वजह से। ठीक है, तो लोग वहाँ की लाइट जो होती होगी वो गुल हो जाती होगी। लाइट को क्या होती है? लाइट वहाँ की गुल हो जाती है, लाइट गुल हो जाती है। तो वहाँ पे जगत के जो ईश्वर हैं यानी भगवान, वो दीप लेकर के और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। दीप लेकर के क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो पश्चिमी बंगाल में बारिश की वजह से बाढ़ आती है और वहाँ की लाइट गुल हो जाती है। अब लोग वहाँ पे रात में रहते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी नाम सुना है ना? तो पश्चिमी बंगाल में वहाँ की लाइट गुल होने के बाद दीप लेकर के खड़े हो जाते हैं वहाँ के लोगों को राह दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल किसको बना दिया गया? जगदीप धनखड़ को। ठीक है, अब उनके पास धन बहुत ज़्यादा है इसलिए वो कैंडल आसानी से खरीद सकते हैं। कैंडल मतलब मोमबत्ती। ठीक है, तो आसानी से खरीद सकते हैं इसलिए उनको वहाँ का राज्यपाल बना दिया गया। तो राज्यपाल पश्चिमी बंगाल की कौन है? जगदीप धनखड़। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, कलर बहुत देर से एक ही चल रहा है। अगला हमारा जो राज्य है वो है बिहार।
बिहार में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? फागू चौहान। अब आप एक बात जानते हैं, फागू को हमारे बिहार और यूपी में एक नाम दिया जाता है, होली के त्यौहार को फगुआ, ठीक है ना? क्या कहा जाता है? फगुआ, ठीक है ना? तो फगुआ का मतलब होली, और बिहार के लोगों को होली बहुत बढ़िया लगती है, बहुत पसंद है। तो ये लोग करते क्या है कि बिहार मतलब दूसरे जगह पे घूमने वाले, मतलब बिहार करने वाले, घूमने वाले होते हैं, और जब होली का समय आता है तो ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, और मिलने के बाद अपनी खुशियाँ उनके साथ बांटते हैं। ये तो भाई सब करते हैं। तो बिहार के लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इन्होंने कहा कि हमको होली अच्छी लगती है, इसलिए इसी नाम वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ का राज्यपाल बना दीजिए, ठीक है? तो इसलिए वहाँ के राज्यपाल कौन बन गए? फागू चौहान, ठीक है? यानी इनका नाम फागू है, फाग मतलब होली, ठीक है? तो होली यहाँ के लोगों को पसंद है, इसलिए बिहार के लोगों के लिए फागू चौहान हो गए राज्यपाल, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। तो अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। अब 36, आप तो जानती हैं 36 को क्या कहते हैं? 36 को कहते हैं 36, है ना? 36। अब 36 मान लीजिए कि अब आप क्या पड़ गए? बीमार, और बीमार पड़ गए, और अगर आप कहीं नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में आजकल एक राज्यपाल बैठी हुई हैं, ठीक है? अब वो राज्यपाल जब उनके पास जाते हैं आप, तो वो अपने अस्पताल में से सुइया निकालती हैं। सुइया मतलब इंजेक्शन, ठीक है? सुइया निकालती हैं और 36 सुइया आप में लगा देती हैं। बस आप क्या होते हैं? उठ करके बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सुइया लगा करके लोगों को, बीमार लोगों को उठा देने के लिए, यानी आजकल कोरोना का माहौल भी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लोग बीमार भी बहुत काफ़ी हद तक हो रहे हैं। तो जब हो रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में इस मामले को सुलझाने के लिए सुइया लगाने वाली मैडम को बैठा दिया गया। तो उनका नाम क्या पड़ गया? अनुसुईया, ठीक है ना? वो अनु मतलब आगे होता है, आगे वो पहले, आगे यानी पहले सुइया लगाती हैं। तो 36 सुइया लगाने के बाद आप उठ के बैठ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपाल कौन चुन लिया गया? सुश्री अनुसुईया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक बार ऊपर से देख लिया जाए। देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या होता है? आधा विश्वाभूषण पहनने वाले, ठीक है? हरिचंदन लगाकर घूमने वाले, विश्वाभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश के लिए सूर्य के आंचल में तपती धूप में काम करने वाले ब्रिगेडियर होते हैं। राज्यपाल असम के, अब आसमान में बैठे बैठे सब कुछ देखने वाले, ठीक है? वो कौन हो सकता है? जगत के ईश प्रभु, ठीक है? तो आसमान में बैठे बैठे सब कुछ देखने वाले जगदीश मुखी। पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल में लाइट गुल हो जाती है, गुल हो जाती है तो वहाँ पे दीप लेकर कौन खड़ा रहता है? जगदीप धनखड़। बिहार, अब बिहार के लोगों को होली बहुत पसंद है। जब होली पसंद है तो वो लोग अब, और वहाँ पे होली को फगुआ भी कहा जाता है, ठीक? तो इसलिए ऐसे नाम वाले व्यक्ति को उन्होंने राज्यपाल चुन लिया। राज्यपाल वैसे चुना थोड़ा ही जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? अगला है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में अगर कोई बीमार पड़ता है तो 36 सुइयां लगा देने के बाद से आदमी उठकर खड़ा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे राज्यपाल को, अनुसुईया जी को राज्यपाल बना दिया गया। तो उनका पूरा नाम क्या है? सुश्री अनुसुईया उइके, ठीक है? अब गोवा, गोवा तो आप सभी को पता है कि गोवा एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, वहाँ पे विदेशों के लोग आते हैं, ठीक है? बहुत ही नाम है इसका, अपने आप में ये बहुत ही अच्छा राज्य माना जाता है कि वहाँ पे जो साफ़ सफाई भी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं, वहाँ पे समुद्र का किनारा है, ठीक है? तो वो एक छोटा ही राज्य है लेकिन विकसित राज्य है, ठीक है? और गोवा के साथ साथ एक
और है विकसित राज्य। ठीक है, तो ये जो दूसरा राज्य है ये डायरेक्ट हमको इंडिकेट क्या कर रहा है कि तुम पहले वहां जाओ। कहां पर? दूसरे वाले राज्य में। क्या इंडिकेट कर रहा है? वहां जाओ। गो माने जाओ और वा माने वहां। तो कहाँ? दूसरा राज्य कहाँ हो गया? भारत का दूसरा और भी कोई बढ़िया राज्य है क्या भाई? इसका मतलब ये हमको जाने के लिए बता रहा है। तो बढ़ते हैं अगले राज्य पे। हाँ, एक और भी राज्य आ गया। क्या है वो? वो है महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? श्री भगत सिंह कोश्यारी। अब महा का मतलब क्या होता है? महा का मतलब होता है महान, और राष्ट्र मतलब देश। अब देश में महान वही है जो इस धरती पर अपनी भारत देश के लिए कुर्बान हो गया। और कुर्बान जो भारत के शहीद हुए, उन शहीदों में एक और भी नाम था, सरदार भगत सिंह। और भगत सिंह जब यहाँ से गए तो पूरा देश, मतलब उनकी बलिदानी की वजह से पूरा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो अब हम लोग अच्छे तरीके से जीने लगे। जब अच्छे तरीके से जीने लगे तो ये जहाँ पर रहेंगे वहाँ के लोग तो और भी अच्छे से जिएंगे ना। तो अब महाराष्ट्र हो गया एक राज्य हमारा। क्या है? महाराष्ट्र। ये भी एक विकसित राज्य है, बहुत ही विकसित राज्य है। और दूसरा एक और हो गया गोवा, वो भी बहुत विकसित राज्य है। तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों जगह किसको राज्यपाल बना दिया गया? भगत सिंह जी को। ठीक है, तो भगत सिंह कहाँ कहाँ के राज्यपाल हैं? भगत सिंह कोश्यारी गोवा के भी हैं और महाराष्ट्र के भी है। तो गोवा हमको बता रहा है कि वहाँ जाओ। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में गोवा के जो राज्यपाल हैं वो महाराष्ट्र में भी हो, और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो गोवा के भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोवा के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला वाला है वो राज्य है गुजरात। गुजरात। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वहाँ के राज्यपाल हैं, भाई छोटा हो जाता हूँ, वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। अब इनका क्या है रूल कि आजकल आपको पता है भारत के प्राइम मिनिस्टर माननीय कौन है? दामोदर दास मोदी। अब मोदी जी आजकल क्या किए हैं कि अपनी दाढ़ी बढ़ा लिए हुए हैं। तो जब दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं तो वो क्या हो गए हैं? संत की तरह लग रहे हैं, संत महात्मा की तरह। अब जब संत महात्मा की तरह लग रहे हैं तो जरूर उनका कोई आचार्य भी होगा। तो गुजरात में चूंकि अंधेरा छाया हुआ है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए गुजरात में अंधेरा छाया हुआ है तो वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। अब जब डर रहे हैं तो उनके डर को भगाने के लिए, अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है रात में और आपके साथ कोई एक ऐसा चमत्कारी पुरुष चला जाए, ठीक है, जो कि आपको हर मुश्किल से सामना करने में सक्षम बना देगा, ठीक है, तो आप पूरी रात गुजार देंगे ना। तो रात को गुजरात करने के लिए वहाँ पे एक आचार्य जी को भेज दिया गया। और वो आचार्य कौन है? देव के समान है। ठीक है, कैसे हैं वो? देवताओं के समान है और वो व्रत करने वाले हैं। तो आचार्य देवव्रत जो हैं वो गुजरात के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा, हरि मतलब भगवान। भगवान जो हैं वो यहाँ आते हैं हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में भगवान आते हैं। कौन भगवान? सत्यनारायण भगवान। कौन भगवान? सत्यनारायण।
सत्यदेव नारायण। आए, आर्य मतलब आए हम कह सकते हैं। तो हरियाणा, हरि यहाँ आए, तो हरि का एक और भी नाम है क्या, सत्यदेव नारायण, सत्यनारायण। ठीक है, आप जनरली पूजा भी करते होंगे सत्यनारायण भगवान का। ठीक है, तो हरियाणा में अक्सर वो सत्यनारायण देव आते हैं। ठीक है, सत्यनारायण देव, आर्य मतलब आते हैं, तो सत्यदेव नारायण आर्य, इनका नाम हो गया हरियाणा में आने की वजह से। तो वहाँ के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। हमारा अगला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल बनाए गए वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। अब हिमाचल प्रदेश में क्या है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्या है, बर्फ है। तो बहुत ज़्यादा बर्फ होने की वजह से वहाँ के लोगों को तीनों टाइम, दत्तात्रेय है ना, तो तीनों टाइम भंडारा के रूप में खाना खिलाते हैं। अब बर्फ के नीचे सारी फसल दब गई है, हिम मतलब बर्फ, और बर्फ आंचल मतलब आंचल में, बर्फ के आंचल में सारी फसल दब गई है, तो तीनों टाइम वहाँ पे देते हैं, दत्तात्रेय देते हैं क्या, भंडारा। तो तीनों टाइम हिमाचल प्रदेश में भंडारा देने वाले बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वहाँ के राज्यपाल हो गए। अगला झारखंड। झारखंड मतलब एक राज्य है, और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी जी। ठीक है, तो द्रौपदी ने एक बार प्रण किया था कि जब महाभारत में हुआ था कि उन्होंने, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उन्होंने ये प्रण किया था कि जो उनकी एंटी पार्टी है, मतलब जिससे युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों में चल रहा था ना, तो कौरवों का जो उसमें हेड था, उन्होंने कहा था कि मैं उसके खून से, या फिर ऐसा था कि उन द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जिसने उनके वस्त्र को खींचा था, मैं उसके खून से अपने बाल को क्या करूँगी, बाल में कंघा करूँगी, झाड़ूंगी। ठीक है ना, तो अपने बालों को, खंड को झाड़ने वाली जो द्रौपदी थी, उनको झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। झारखंड, अपने बालों के खंड को झाड़ने वाली झारखंड कौन थी, द्रौपदी जी को झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया। तो झारखंड के राज्यपाल कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला बढ़ा जाए। हमारा जो अगला राज्य है वो है कर्नाटक। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कलर अच्छा नहीं है, कोई दूसरा कलर देखा जाए। चलिए, यही 2-3 कलर तो हैं, अच्छे अच्छे कलर इसमें छिप जा रहे हैं, सफ़ेद है तो। कर्नाटक, कर्नाटक श्री बाजूभाई वाला। कर्नाटक मतलब कर्नाटक। ठीक है, नाटक कर कौन, बाजूभाई, वाजूभाई वाला। ठीक है, यानी कि अब तू नाटक कर, वहां पे कौन आ रहा है, वाजू भाई आ रहा है। भाई को अक्सर क्या कहा जाता है, भाई का मतलब होता है डॉन। ठीक है, तो वाजू भाई आ रहा है वहां पे, अब तू नाटक कर, वरना वाजू भाई तुम्हें अपने बाजू में कस करके और दबा देगा, मर जाएगा तो। ठीक है, तो बाजू भाई वाला जो है कर्नाटक के लोगों को नाटक करने से मना करने के लिए वहां पे गए हैं। अब उनको कह रहे हैं कि तू भाई पढ़ लिख ले, कुछ बन जा। ठीक है, अब ये भाईगिरी और डानगिरी सब खत्म हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन आ गए हैं, उत्तर प्रदेश में आ गए हैं योगी, और केंद्र में आ गए हैं मोदी। अब ये लोग किसी को नाटक नहीं करने दे रहे, किसी को भाईगिरी नहीं करने दे रहे। ठीक है, तो भाई अब तू नाटक छोड़ और अपने काम काज में लग जा। ठीक है, तब तो तुम्हारा लाइफ सक्सेस है, वरना कर नाटक, वाजू भाई वाला भी आ ही रहा है। ठीक है,
तो बाजू भाई अपने बाजू में भर करके नाटक करने वालों को दबा देते हैं और वो मर जाते हैं। तो कर्नाटक में इन्हीं को बना दिया गया है राज्यपाल। आगे बढ़ा जाए, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए देखते हैं कितना बढ़ जाता है आज। केरल, चलिए 15 है, 15 आज कर लेते हैं, 15 अगले टॉपिक में। कोई दिक्कत? ठीक है, वीडियो लंबी लंबी हो जा रही है तो मज़ा आएगा अगली वीडियो में भी ऐसे ही इन दोनों को बता करके, फिर मणिपुर से आगे बाकी के जो बचे हुए हैं 17 राज्य उनको भी बता दिया जाएगा। केरल, केरल आप देख रहे हैं। केरल में एक बात बता रहा हूँ आपको कि जैसे जो केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है, वो हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान, और केरल एक राज्य है। तो केरल के लोग वहाँ पे क्या होता है कि करेला, करेला मान लीजिए, केरल से क्या हम कह लेते हैं करेला, और करेला जो है वो बहुत ही कड़वी लगती है, कड़वी लगती है। और मोहम्मद आरिफ खान, यानी अब ये खान है, तो चूंकि मुस्लिम लोग, मुसलमान लोग ज़्यादातर मीट मुर्गा खाते हैं, यानी मांस वगैरह सब खाते हैं, तो मांस वगैरह खाते हैं तो इनके अंदर ताकत तो होती ही है, लेकिन ये लोग अगर करेला खाएं, अगर करेला खाएं तो इनके जो खून है, खून ये और भी साफ हो जाएंगे। ठीक है भाई, इससे तो साफ होते हैं, लेकिन अब इन मांस के अंदर जो खून होता है, अगर मान लीजिए वो अगर खराब खून है तो इनके अंदर चला जाएगा वो खून, तो फिर हो सकता है कि इनकी तबीयत भी खराब हो जाए। तो इसलिए इनको करेला भी खाना चाहिए। ठीक है, तो इनके हेड, इनके लिए एक हेड बना दिया गया, किनको? आरिफ मोहम्मद खान जी को, ताकि ये खान जी करेला खाएं केरल में जाकर के, खान जी केरल में जाकर करेला खाएं और लोगों को बताएं, और ये भी कहें कि मोहम्मद साहब, यानी कि एक पैगंबर थे इस्लाम धर्म के, मोहम्मद साहब ने मीट मांस अगर खाने के लिए कहा है तो उन्होंने कहा है कि करेला भी खाओ। ठीक है, तो केरल के राज्यपाल कौन हो गए? करेला खाने वाले खान जी, मोहम्मद खान। कौन? उनका पूरा नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है वहाँ का वन, वन या फिर वहाँ का जंगल, जंगल की बात करें तो। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत जंगल है, मध्य प्रदेश पूरा जंगली इलाका ही है, वो ऐसा राज्य है। तो अब जंगल में मंगल करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद मिलेगा, बहुत ही क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो इसलिए उस आनंद को और भी मज़ेदार करने के लिए वहाँ पर जिनको राज्यपाल बनाया गया उनका नाम है आनंदीबेन। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। अब ये जो हैं हर एक लोगों को, जो यात्री हैं वहाँ पे, जो घूमने वाले पर्यटक हैं, पटेल मतलब वहाँ पे उनको पटाते हैं। ठीक है, पटाने का मतलब समझ लीजिए कि उनको अपने बातों में करते हैं, और बातों में कर करके क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई अब आप हमारे यहाँ आइए और आ करके आनंद लीजिए। अब ये तो मुझे नहीं पता ये आनंदीबेन जी जो हैं वो स्त्री हैं कि सुश्री हैं, लेकिन उम्मीद करूँगा कि जो भी नाम हुए ये बहुत ही अच्छे हैं, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने के वजह से वहाँ के लोगों को आनंदित करने के लिए आनंदीबेन जी को वहाँ का राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब कि मध्य मतलब जो मध्य में है, न हंसता है और न रोता है, मतलब उदास रहता है हमेशा। तो उस उदासी को आनंद में बदलने के लिए वहाँ पे कौन चला गया? आनंदीबेन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। क्या आपको दी गई ये राज्य के राज्यपाल का नाम याद हुआ? इस बात को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और भी आने वाली अगली वीडियो के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितनी जल्दी मैं उन वीडियोज़ को आपके सामने लेकर के आऊँ। वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 29 मिनट की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।
जय